साथ ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां जिस तरह से देखा जाए जो आतंकी हमले वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो वहीं इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा है। फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता मुजम्मिल जुड़ गए हैं। मुजम्मिल, जिस तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर में 2 आतंकियों से मुठभेड़ हुई और 2 आतंकियों को घेरा भी गया है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अगहंसपोरा अवंतीपोरा का इलाका है, जहां पे रात के फोर्सेस को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी। जब फोर्सेस वहां की तरफ चल पड़ी तो वहां सर्च अभियान और कॉर्डन लगाया गया। वहां पे जब स्पॉट पे पहुंची तो वहां से मिलिटेंट ने फायरिंग स्टार्ट की, तो वहां यहाँ से रिट्रेट वापस फोर्सेस की जानिब से फायरिंग स्टार्ट हो गई। उसी हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि आईजी कश्मीर की तरफ से ट्वीट एक आया है कि जो अमरीन भट्ट कल बडगाम में जिनको मारा गया था, तो उसी हवाले से आईजी कश्मीर की तरफ से ट्वीट आया है कि जो अमरीन भट्ट को मारे गए, जिन्होंने उन अमरीन भट्ट को मारा था, तो वही इस मुठभेड़ में इस टाइम पे फंसे हुए हैं, जिसमें बताए जा रहे हैं कि 1 से 2 मिलिटेंट वहां पे फंसे हुए हैं। तो उसी हवाले से आईजी कश्मीर की तरफ से ट्वीट आया है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जो आतंकियों की घटना जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सुरक्षा कर्मी भी इस पर यहाँ पर मुस्तैदी से नजर आ रहे हैं और यहाँ पर 2 आतंकियों को घेरते हुए नजर आए थे, जिन्होंने अमरीन भट्ट पर गोलियां चलाई थी। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल अभी आईजी कश्मीर की जानिब से ट्वीट आया है कि जो रात इंसिडेंट हुआ था यहाँ बडगाम में, जहाँ पे अमरीन भट्ट को जहाँ पे मारा गया था, तो उसी हवाले से ये ट्वीट आया है कि जो अंदर मिलिटेंट फंसे हैं, तो उन्होंने ही अमरीन भट्ट के ऊपर हमला किया था, जिसमें अमरीन भट्ट की मौत वाक़ा हुई थी। उसी हवाले से आपको बताना चाहूंगा ये अवंतीपोरा का इलाका, अगहंसपोरा अवंतीपोरा का इलाका है, जहां पे इस टाइम पे मुठभेड़ स्टार्ट है। अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो फोर्सेस, ये थोड़ा बताया जा रहा है कि अभी बिल्कुल जो फायरिंग है वो जारी है। बिल्कुल, क्योंकि इस दौरान जिस तरह से आतंकी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, तो उस बीच जो सुरक्षा कर्मी है वो भी काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और इसी के साथ उनको ये भी आदेश जारी कर दिया गया था कि अगले आदेश तक कोई भी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी किसी भी तरह की छुट्टी पर नहीं जाएंगे और कड़ी निगरानी और सावधानी रखी जाए। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा मैं, बिल्कुल जो सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे पुलिस हो या आर्मी हो या सीआरपीएफ हो, बिल्कुल चौकन्नी हर टाइम पे हर किसी गतिविधि का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। उसी हवाले से एक आर्डर भी निकाला गया था कि किसी को भी इस टाइम पे छुट्टी के लिए नहीं जाना दिया जाएगा। मुजम्मिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से आसिफ रशीद लाइव जुड़े हैं। आसिफ, जिस तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकियों को घेरते हुए नजर आए हैं जो सुरक्षा कर्मी है। 24 से 48 घंटों में आप देखेंगे न केवल इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बल्कि बड़ी बात यह है कि साथ साथ ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को मार भी गिराया गया है। अगर आप शुरुआत इसकी करेंगे, जहां पर पुलिसकर्मी को श्रीनगर के अंदर परसों शाम को उन्हें गोली मारी गई घर के बाहर, उनकी बेटी उनके साथ थी जो अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल के बेड पर है, उपचार उनका चल रहा है। थोड़ी देर बाद कुलगाम के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया जाता है। आज ग्रेनेड फेंकने की बात हुई। कल ही नॉर्थ कश्मीर के अंदर बारामूला में जहां पर ऑपरेशन चला और 3 पाकिस्तानी आतंकियों को, जिनका जैश से बताया जाता है ताल्लुक है, उन 3 को मार गिराया गया। आज सुबह क्या होता है कि कार्रवाई आज भी ऑपरेशन के साथ शुरू हुई, यानी आज दिन की शुरुआत भी जम्मू कश्मीर में विशेषकर कश्मीर घाटी के अंदर जवानों की जो हुई है वो ऑपरेशन के साथ हुई है, जहां पर एलओसी पर आज घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया और इसमें 3 आतंकियों को मार गिराने का फौज और पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया था उसमें दावा भी किया गया और हथियार भी बरामद हुए हैं, जिसमें कुछ बाकी जो मटेरियल भी था, मोबाइल फोन हाथ लगते हैं, सिम कार्ड लगते हैं, पाकिस्तानी करेंसी हाथ लगती है, या फिर ऐसे बैग्स होते हैं जिनमें खाने पीने की चीजें जो इन ऑपरेशन फंसते हैं, तो उन सब के बीच में वो किस तरीके से खुद को जीवित रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, तो मेडिसिन का या बाकी चीजों का उपयोग भी वो करते नजर आते हैं। अब जाकर क्या हुआ कि आज सुबह जब ऑपरेशन हुआ तो आतंकियों ने जब फायर की तो सेना के साथ एक जो लोकल था वो
पोर्टर के तौर पर काम कर रहा था, सेना के साथ सामान ढोता था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था, उसे भी गोली लगी। वो अब शाम होते होते खबर ये आई कि वहां पर सेना को नुकसान उस समय उठाना पड़ा जब वो पोर्टर, जिसका लतीफ नाम बताया जाता है, वो भी शहीद हो गए, यानी उन आतंकियों की साजिश का वो भी निशाना बने। पूरा दिन इसी तरीके से गुजरा। अब से कुछ देर पहले अवंतीपुरा के, जहां पर अगंजीपुरा के अंदर ये उत्तरी कश्मीर का इलाका है, वो इलाका जहां पर सुरक्षा बलों को पहले से इस तरह की इनपुट्स थी कि शायद मिलिटेंट्स से आसपास के इलाकों में ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में कल शाम ही, जहां पर टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट और उनके साथ साथ उनके एक भतीजे को भी घायल किया गया। बताया जाता है कि उनका भतीजा जो है वो मामूली तौर घायल हुआ था, लेकिन अमरीन भट्ट जो पहले अस्पताल ले जाई गई, जिंदगी और मौत की लड़ाई वो लड़ रही थी, और इस बीच आतंकियों ने उन्हें बहुत करीब से गोली मारी हुई थी। इसलिए बताया जाता है कि उनके घर के बाहर 2 व्यक्ति आए, 2 आतंकी आए, उनके घर के जो परिवार के सदस्य हैं और उनके पिता की तरफ से जो कहा गया, और उन्हें कहा गया कि आप शूटिंग के लिए चलिए, उन्होंने इनकार किया। यानी कुल मिलाकर इस घटना को, इस वारदात को अंजाम देने की जो साजिश थी, वो किसी भी तरीके से वो सफल बनाना चाहते थे, वो हुए। अब 24 घंटों के भीतर ही क्या हुआ, रात को जब घटना हुई तो अब आईजीपी कश्मीर का थोड़ी देर पहले जो ट्वीट आया है, सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए हैं, 10:30 के आसपास, जो यहाँ के समय के अनुसार जो विजय कुमार है, आईजीपी कश्मीर है, उनकी तरफ से बयान आया। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बताया कि कल शाम एक जगह आतंकी साजिश को कामयाब करने में वो तो सफल रहे, लेकिन अब जाकर यहाँ पर उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह जब उनका बयान आया था तो उन्होंने कहा था कि जो कातिल हैं, जो हत्यारे हैं अमरीना भट्ट के, जिन्होंने उनके घर में आकर उन्हें गोली मारी है, उनके काम को वो पसंद नहीं करते थे, उन्हें गोली मारी जाएगी, बहुत जल्द उनका बदला उनसे लिया जाएगा। वही हुआ। शाम होते होते जैसे अंधेरा पड़ा और विशेष सूचना जो मिली थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, उसने राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को साथ लिया और इस सूचना के आधार पर सीआरपीएफ जो केंद्रीय बल वहां पर थे, वो जवान तैनात थे, उनकी तरफ से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। उस स्थान पर जिसे अगंतीपुरा कहा जाता है, अवंतीपुरा के अंदर सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे ही थे कि सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। अपनी तरफ आ रहे आतंकियों ने जब देखा, जो छिपे हुए थे एक रिहायशी इलाके के अंदर, उन्होंने फायर ओपन किया अभी तक की जानकारी के मुताबिक, और जवाबी कार्रवाई में अभी तक कोई आतंकी ना मरा है, ना सुरक्षा बलों को कोई जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कोई नुकसान हुआ है। लेकिन ये जरूर पुष्टि कर दी गई है आईजीपी कश्मीर की ओर से कि कल शाम एक जगह गोली चली। बिल्कुल, क्योंकि आसिफ, जिस तरह से देखा जाए अब लगातार सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और जो आतंकी है इनको भी अपने